हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ शोल्डर और आर्म होल के ऊपर क्लास। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि 15-16 डीप नेक होता है तो हम उसमें कितना शोल्डर रखें हैं, कितना आर्म होल रखें हैं। आप प्लीज वीडियो को पूरा देखें और आपको अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। आइए चलिए शुरू करते हैं हम। तो ये हमने 7.5 के हिसाब से शोल्डर लिया है। तो लेडीज में ज्यादातर कितना शोल्डर होता है? 14, 15 और 16। ठीक है, लेडीज में यही शोल्डर मिलता है, इससे ज्यादा नहीं मिलता। 17-18 जो मिलेगा वो जेंट्स में मिलेगा। तो हमने जो ये शोल्डर लिया है हम 7.5 के हिसाब से बताएंगे आपको। किसी का कितना भी हो आप उसके हिसाब से फिर ले सकते हो। आपको मैं प्रॉपर तरीके से समझाऊंगी ये चीज, जैसे रितु मैम ने समझाई है वैसे। तो ये हमने लिया है 7.5 और हमने आर्म होल भी 7.5 ही रखा है। और ये जो हमने नेक लिया है ये है 3 इंच का बॉक्स बनाया है हमने, और हमने ये 3 इंच ही इसको डाउन रखा है। तो हमने ये एक बॉक्स बना दिया। ठीक है, अब ये ऐसे बना लेना। तो यहाँ पे हम फ्रेंच कर्व से हम यहाँ पे राउंड देंगे, ऐसे एक खड़ी सी शेप देखकर राउंड बना लेंगे। ये हमारा हो गया 3 इंच। तो ये कब होगा ये 3 इंच का नेक? जैसे कि हमारा शोल्डर है 14, 15 और 16। तो हमने जैसे नेक बनाया है 3 इंच का और 4 इंच का। ठीक है, तो उसके अंदर हम बिल्कुल भी डाउन नहीं करेंगे नेक को। जैसे कि ये हमारा हो गया ये 3 इंच, ये 4 इंच। तो हमारा ये शोल्डर है पूरा 7.5। तो इसमें बैन नेक हो गया जैसे 3 में और 4 में। तो इसमें हम शोल्डर को माइनस नहीं करेंगे बिल्कुल भी। एक इसमें हम शोल्डर को बिल्कुल भी माइनस नहीं करेंगे और बिल्कुल खड़ी सी शेप देंगे। देखिए हमने 3 इंच में और 4 इंच में हम नेक, ये जो हमारा शोल्डर है इसमें हम कोई बदलाव नहीं करेंगे, ये हमारा सेम रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम नेक की लेंथ रखेंगे 5 इंच। जैसे जैसे नेक की लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा जो शोल्डर है वो छोटा होता रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5 इंच। तो यहाँ से हम जो हमारी नेक की ब्रॉड है उसको हम ½ इंच कम कर देंगे। यहाँ से हम जैसे हमारा 7.5 था ना शोल्डर, तो यहाँ से हमने ½ इंच अंदर की साइड हो गए, हमने कम कर दिया शोल्डर को। यहाँ से अब हमारी जैसे जैसे नेक की लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा शोल्डर कम होगा। तो ये हमारा हो गया नेक 6 इंच का। तो यहाँ से 6 इंच होने के बाद अब हमारा शोल्डर भी यहाँ से ½ इंच कम होगा। तो हमारा टोटल 6 इंच पे कितना शोल्डर कम हो गया? हमारा 1 इंच कम हो गया। ठीक है, 1 इंच हमारा टोटल शोल्डर कम हो गया है। उसके बाद हम 7 इंच का नेक लेंगे। तो हमारा ½ इंच यहाँ से और कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारा हो गया। अब नेक की लेंथ होगी हमारी 8 इंच। तो यहाँ से 8 इंच होने पर हमारा नेक यहाँ से ½ इंच और कम होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारे नेक की लेंथ बढ़ेगी ना वैसे वैसे हमारा जो शोल्डर है वो कम होता रहेगा। लेकिन एक चीज आपको याद रखनी है, हमारा नेक कितना भी बड़ा हो उसके उसमें हम ये जो हमारा शोल्डर है इसको हम 2 इंच ही कम कर सकते हैं, बस 2 इंच से ज्यादा डाउन नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने वैसे निशान लगा दिए थे, आप अगर इंच टेप से लगाओगे ना तो आपका वो हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से आएगा। तो हमारा ½ ये लगाओ, ½ ये लगाओ। ठीक है, तो हमारा टोटल हो गया कितना? हमारा कितना हो गया देखो, तो हमारा टोटल हो गया 1.5 इंच कम हुआ है। अब अभी हमारा जब तक हमारी लेंथ नेक की 8 इंच है तो हमारा 1.5 इंच शोल्डर कम हो गया। तो उसके बाद अब हम नेक रखेंगे 9 इंच का। तो 9 इंच पे हमारा ½ इंच और कम हो जाएगा। फिर से बताते हैं आपको इंच टेप से। तो हमारा ½ इंच शोल्डर और कम हो गया। तो हमारा टोटल शोल्डर कितना कम हो गया? 1 इंच ये हो गया और 1 इंच ये, तो 2 इंच हो गया हमारा शोल्डर कम। 9 इंच की नेक की लेंथ है। तो हम
अब ने शोल्डर को 5 इंच से कम नहीं रखेंगे, ठीक है, किसी का कितना भी हो। अब जैसे मैंने ये 15 के हिसाब से बताया है, तो अगर हम हमारा 14 होता शोल्डर या फिर 16 होता, तो हम यहाँ से 2 इंच ही कम करेंगे शोल्डर को। नेक हमारा चाहिए कितना भी हो, 2 इंच से कम नहीं कर सकते हम, ठीक है, हम इतना रखेंगे। आर्म होल भी मैं प्रॉपर बताऊंगी आपको, पहले आप नेक के बारे में समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम रखेंगे 10 इंच का नेक। ये हो गया हमारा 10 इंच का नेक। तो यहाँ से अब हम शोल्डर को कम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा 15 पे है ना, तो हमारा अब 5.5 शोल्डर तो रहेगा। अब आप लोगों का डाउट था कि हम जितना डीप नेक करते हैं तो हमारे शोल्डर गिरते हैं, ठीक है, तो ये हमारा 5.5 है यहाँ पे। तो अब वो रीजन क्या है वो सुनो। जैसे जैसे हमारा नेक बड़ा होगा ना, वैसे वैसे हमारे जो ये नेक की ब्रॉड है ना 3 इंच, ये भी हमारी अंदर की तरफ जाएगी। 5 और 6 इंच तक तो हम कोई बदलाव नहीं करेंगे नेक की ब्रॉड में, ठीक है। उसके बाद हमारा जैसे जैसे 7 इंच का नेक हुआ, तो हम यहाँ से 1/4 इंच अंदर की तरफ आएंगे नेक में, तब हमारा ये निशान लगेगा राउंड का। यहाँ से हम नेक की तरफ आएंगे। जैसे जैसे अब हमारा 8 इंच का नेक हुआ, तो 8 इंच का नेक हुआ ना हमारा, तो हम इसमें भी अंदर ऐसे नेक की लेंथ लगाएंगे। अभी ये अच्छे से लग नहीं पा रही, थोड़ी सी राउंड में है, आप देख लेना पहले, ठीक है। जैसे जैसे हमारी नेक की लेंथ बढ़ेगी ना, वैसे वैसे हमारा शोल्डर भी कम होगा। पर लेकिन शोल्डर हम 2 इंच से कम नहीं करेंगे, ध्यान रखना। तो ये हमारा 16 शोल्डर है ना, तो भी हम उसमें से 2 इंच ही घटा सकते हैं। उसके बाद हमारी नेक की जो ब्रॉड है वो कम होती चली जाएगी। तो हमारे 9 इंच का हो गया, तो उसमें भी हम 1/4 इंच अंदर की तरफ जाएंगे नेक की ब्रॉड में। और हमारा 10 इंच का हो गया, तो उसमें भी हम 1/4 इंच अंदर की तरफ जाएंगे। 1/4 इंच किसको बोलते हैं ये देखें। जैसे ये तो हो गया हमारा 1/2 इंच, 1/2 इंच से भी हम 1/2 इंच करते हैं, तो यहाँ पे समझिए ये जैसे यहाँ से यहाँ तक हो गया हमारा 1/2 इंच। तो इसका जो ये पॉइंट है ना, यहाँ से 1 और 2 यहाँ तक, इसको 1/4 इंच बोलते हैं, ठीक है। इसको डाउन करेंगे, अंदर की तरफ आ गए। उसके बाद तो अब हम ये हमारा आएगा 1/4 इंच और कम कर देंगे, और इसको हम फिर 11 इंच पे लेके आएंगे, ठीक है। तो ये हमारा देखिए, अब हम 11 इंच का नेक बनाएंगे। तो इसमें हम 1/4 इंच नेक की जो ब्रॉड है उसको और अंदर कर देंगे। कम करने के बाद अब हम इसको, ये हमारा हो जाएगा 12 इंच का नेक। तो इसमें हम 1/4 इंच और कम कर देंगे। अब यहाँ पे आप अगर जैसे हमारा 8 इंच के बाद डीप नेक ही बोला जाता है, कि कितना भी नेक हो, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 हमारा डीप में आ जाता है। तो यहाँ पे आप जो मटका शेप होती है ना वो भी दे सकते हो, ऐसे करके कोई भी नेक की शेप दे सकते हो आप। उसमें अब हमारा ये हो जाएगा 13 इंच। उसके बाद ये हमारा 14, 15 और 16। वैसे हमारे कल्चर में इतना डीप कोई नहीं पहनता, पर फिर भी कोई ना कोई पहनते हैं। तो इसमें ये हमारा 14, 15 और 16, इससे ज्यादा आप नेक नहीं बना सकते। तो उसके बाद जो हमारी ये डीप है, यहाँ से इधर नेक की ब्रॉड है ना, उसको हम 1/4 इंच कम कम करते चलेंगे, ठीक है, ऐसे 1/4 इंच हम कम कर देंगे। यहाँ से हमारी ब्रॉड बढ़ेगी, यहाँ से हमारा नेक की जो लेंथ है वो कम होगी।
जो हमारा शोल्डर था वो टोटल था 7.5 इंच, तो उसमें से हम 2 इंच कम कर सकते हैं, उससे ज्यादा हम नहीं करेंगे। मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, शोल्डर हमारा किसी का कितना भी हो 7 इंच है ना, यानी कि 7 दूनी 14 डबल हो गया ना, तो हमारा 14 इंच में से भी हमारा 2 इंच कम होगा, तो हमारा कितना बचेगा यहाँ से, शोल्डर बचेगा 5 इंच। 5 इंच से आप शोल्डर कम नहीं रखोगे, नहीं रखोगे, नहीं रखोगे, ये बात आप अच्छे से समझ लो। अगर हमारा 15 है तो 15 पे तो मैंने आपको बता ही दिया है, हमारा यहाँ पे बचेगा 5.5 इंच का शोल्डर, तो इससे कम हम नहीं करेंगे। शोल्डर की लेंथ सॉरी विड्थ जो है हमारी, इसको हम 5.5 रखेंगे। अगर हमारे शोल्डर 15 है तो 16 है तो हमारा यहाँ पे आता, यहाँ पे आता 16 होता तो हमारा 8 इंच, ठीक है। तो उसमें से भी हम 1 और 2, फिर हमारा 6 इंच का शोल्डर रहता है। अगर किसी का 16 इंच है ना शोल्डर, तो उसमें से उसमें हम 2 इंच ही माइनस करते शोल्डर में, 6 इंच से हम कम नहीं करेंगे। और जैसे कि फिर आप ये सोचो कि हमारे नेक की लेंथ इतनी हो गई है, मतलब इतनी है चौड़ाई इसकी, तो हमारा शोल्डर तो फिर कम रह गया। तो जैसे जैसे अब हमारा नेक की लेंथ बढ़ेगी 5 इंच तक, तो हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद 5 इंच से हमारा जितना भी नेक की लेंथ बढ़ेगी, वैसे वैसे हम यहाँ से हमारी जो नेक की ब्रॉड है उसको हम क्वार्टर इंच कम करते चलेंगे, तो जिससे हमारे शोल्डर बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे। तो हमारे जो मेन रीजन होता है शोल्डर गिरने का, वो यही होता है कि हम मतलब शोल्डर तो कम कर देते हैं पर, लेकिन जो हमारे नेक की ब्रॉड होती है ना उसको हम कम नहीं करते। और ऊपर से फिर क्या करते हैं, जैसे हमने इसकी नेक की ब्रॉड तो कम कर दी, पर लेकिन यहाँ से हमने डाउन कर दिया। तो डाउन करने का यही रीजन होता है कि हमारी ब्रॉड भी प्रॉपर है, शोल्डर तो कम कर दिया हमने और उसको ऊपर से डाउन और कर दिया, तो वो नेक क्या होगा, तो शोल्डर उसका गिरेगा ही। मैं आपके लिए प्रॉपर एक आर्म होल के ऊपर और शोल्डर डाउन कैसे करते हैं, कितने नेक में कितना करते हैं, सब पे अलग अलग वीडियो बनाऊंगी। इसमें मैं सारी चीजें नहीं बता सकती इस वीडियो में, अगर इसमें मैंने आपको सारी चीजें बताई तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप प्रॉपर इस वीडियो को ये नेक पे ही बनाइए मैंने, कि हम नेक की ब्रॉड कितनी रख सकते हैं कितनी नहीं रख सकते, वो चीज बताई है आपको मैंने। तो आप ये देख सकते हैं मैंने आपको समझा दिया है। अगर आपको फिर भी कुछ समझ में ना आए तो आप मेरे पास कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगी कि किसमें कितना क्या करना है। वैसे तो मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिया है सब कुछ, बाकी आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो। अब आप ये सोच रहे हो कि अगर हमने यहाँ से 2 इंच कम कर दिया है ना, तो ये चीज जो हमारी है ना, ये वाली लाइन हमारी जो आर वन की है, इसको हम कम नहीं करेंगे कहीं। आप ये सोचो कि हम इसको भी यहाँ पे जैसे शोल्डर हमने 2 इंच कम कर दिया इधर से, तो हम इस लाइन पे को भी 2 इंच अंदर की तरफ ले लेंगे। इधर जैसे 2 इंच हम इधर से कम कर देंगे ऐसे, और 2 इंच हमने ऐसे कम कर दिया, नहीं ऐसे करोगे तो आपका जो ये आर्म है ये छोटा हो जाएगा। आपको हमारा जैसे हमने शोल्डर यहाँ से कम किया है ना, तो हम इस लाइन को यही रखेंगे जो हमने इसका सामना लिया था ना 7 इंच और 7.5 इंच का, वही रखेंगे। तो हमने जैसे 1/2 इंच कम किया ना, तो हम इसको यहीं पे मिलाएंगे आर्म होल में, यहाँ से हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे कहीं। आप ये सोचो कि हमने यहाँ से भी कम किया था तो हम आर्म होल की ये लाइन है जो हम इसमें भी 1/2 इंच अंदर की तरफ करेंगे, नहीं बिल्कुल नहीं करना है। उसके बाद हमने अगर 1 इंच और कम किया शोल्डर में नेक के अकॉर्डिंग, तो इस लाइन को भी हम यहीं पे मिलाएंगे, ठीक है। इसको भी हम यहीं पे रखेंगे। और जैसे अब हमारा टोटल फिर हमने 1/2 इंच और कम कर दिया, तो वो लाइन भी हमारी यहीं मिलेगी। और जो हमने टोटल 2 इंच कम कर दिया ना, तो ये लाइन भी हमारी यहीं मिलेगी। ये लाइन यहाँ पे नहीं आएगी, आप अच्छे से समझ लेना, ठीक है। उसके बाद हम जैसे जैसे हमारे नेक की ब्रॉड कम होती है ना, फिर हम यहीं से आर्म होल की शेप दे देंगे इसमें ऐसे, ठीक है। कहीं आप ये सोचो कि मैं उधर से भी शोल्डर से कम किया है तो हम आर्म होल से भी कम कर देंगे, नहीं। आप लोग ध्यान रख लेना ये चीज, ऐसे नहीं कर सकते आप। यहाँ से हमारे आर्म होल ऐसे होंगे कम,
ठीक है। और जो ये हमारी लाइन है ना, ये ऊपर नीचे होती रहेगी, ये कोई फिक्स नहीं है कि ये हमने जैसे शोल्डर 7.5 लिया था तो ये लाइन भी हमारी मतलब जो इसकी ये वाली लेंथ है ये 7 पे रहेगी, नहीं। जैसे जैसे हमारा शोल्डर कम होगा ना और डीप नेक होगा, नेक डीप होगा, तो वैसे वैसे हमारी ये वाली जो लाइन है आर्म की, ये वाली लाइन भी ऊपर जाएगी, ये वाली लाइन हमारी ऐसे ऊपर जाती रहेगी, ठीक है। तो उससे हमारे फिर परफेक्ट आर्म भी परफेक्ट आएगा, नेक भी हमारा परफेक्ट बनेगा। और किस में कितना डाउन करना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी आप लोगों के लिए मैंने नेक्स्ट वीडियो बनाने के सबके बहुत कमेंट आ रहे थे कि दीदी कितने में कितना डीप रखना चाहिए, वो सारी चीजें बताइए मैंने। तो आपको मैंने वैसे तो समझा दिया है, पर लेकिन फिर भी आपको समझ में कुछ ना आया हो तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला है। पर लेकिन फॉर्मूले से अच्छा ये है कि अगर आप इसको ऐसे समझोगे ना तो उसमें ये है, आप किसी की कितनी भी चीज हो, किसी को कितना भी डीपनेस करना हो, उसमें आप कभी भी अटकोगे नहीं, मेन चीज है ये। तो वैसे भी अगर आपको मतलब ये चाहिए कि नहीं हमें तो मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो उसके लिए प्रॉपर बता दो थोड़ा सा, तो उसमें आप मैं आपको बता सकती हूँ कि आप किसमें कितना कम कर सकते हो। 1 से 4 इंच का नेक रहेगा, ठीक है। तो उसके अंदर हम नेक की जो चौड़ाई है वो कितनी रखेंगे, वो हम 3 इंच ही रखेंगे, इससे कम नहीं करेंगे। वीडियो को आप पूरा देखें, अच्छे से देखें, समझ में आएगा। ऐसी कोई चीज नहीं है कि समझ में नहीं आती, आप दोबारा से रिपीट करके देख सकते हो वीडियो को। बाकी मैं आपको बताती रहूंगी, आप कमेंट में पूछ लेना अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो। नेक्स्ट है हमारा 5 से 6 इंच का नेक, ठीक है। तो 5 से 6 इंच के नेक में हम कितना, नेक की विड्थ है ये, ध्यान रखना किसकी बात कर रही हूँ मैं, इस चीज की बात कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि इसमें तुम कितना रखोगे, तो जैसे हमारा 3 इंच का नेक है ना, 1 से मतलब सॉरी 4 इंच का नेक है, तो उसमें हम ये वाली चीज है ना ब्रॉड, इसको बोलते हैं ब्रॉड, ये नेक की चौड़ाई जो है वो हम 3 इंच ही रखेंगे, इससे कम नहीं कर सकते किसी भी हाल में, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं 5 और 6 पे, ये 5 और ये 6 पे हम आएंगे, तो इसमें हम 1/4 इंच कम कर देंगे, इसको हम रखेंगे 2.75 इंच, ये हमने 1/4 इंच कम कर दिया नेक की ब्रॉड को, ये हम अंदर आ गए इसमें, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है 7 इंच और 8 इंच, इसमें हमने क्या करना है, 7 से 8 इंच में इसमें हम रखेंगे 2.5 इंच, यानी कि 2.5 इंच हो गया ये, और ये 2.25 हो गया। तो 7 से 8 इंच का नेक है, उसमें हम 2.5 इंच रखे हैं, यानी कि हमने 1/4 इंच और कम कर दिया इधर से नेक के ब्रॉड को। अब हम 9 और 10 इंच में हम 2.25 इंच, ठीक है। अब हमारा 9 और 10 इंच में जो नेक था हमारा डीप था जो, उसमें हमने नेक की ब्रॉड रखी है 2.25 इंच, यानी कि यहाँ से हमने 1/4 इंच और कम कर दिया नेक को, अंदर आ रहे हैं ना हम यहाँ से, देखो हम इतना अंदर आ गए, ठीक है। उसके बाद 11 और 12 नेक पर 11 से और 12 नेक पर रखेंगे हम 2 इंच, 11 और 12 हमारे नेक की लेंथ है, तो उसके अंदर हम 1/4 इंच और अंदर आएंगे, ठीक है। तो हमारा नेक कितना हो गया, देखो बिल्कुल छोटा हो गया ना, तो जिससे हमारे शोल्डर बिल्कुल नहीं गिरेंगे, जितना हमारा नेक डीप जाएगा ना उतना ही हमारा जो नेक की चौड़ाई है वो कम होती जाएगी। शोल्डर तो हमने ऑलरेडी उधर से 2 इंच माइनस कर ही दिया, अगर हमारे नेक के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हम कि हमें कितना नेक बनाना है, तो हमारा यहाँ से जो हमने चौड़ाई ली थी ना नेक की, वो भी तो हम कम करेंगे ना। और नीचे से हम ऐसे पूरे आप अपने अकॉर्डिंग कितना भी डीप कर मतलब डिजाइन दे सकते हो। उसके बाद हम 13 से 14 इंच
का जो नेक है उसमें हम रखेंगे नेक की ब्रॉड 1.75 इंच। तो यानी कि 13 से 14 इंच का हमारा जो नेक है उसमें हम नेक की ब्रॉड कितनी रखेंगे, 1.25 इंच। तो 1.25 इंच कितनी होती है, 1.25 इंच इतनी होती है, देखो इतनी। हमारा नेक की चौड़ाई हो गई 13 से 14 इंच और नेक की ब्रॉड है हमारी 1.25 इंच। तो हमारे शोल्डर कहाँ से गिरेंगे, गिरने का सवाल ही पैदा नहीं होता कि हमारे शोल्डर गिरेंगे, क्योंकि हम हमारे शोल्डर कब गिरते हैं, अब हमारा शोल्डर होता 7 इंच का, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से भी माइनस नहीं करते हैं और हमारी नेक की ब्रॉड यहाँ पे होती है। अगर हम 13 और 14 इंच का हमारा नेक है और हम उसकी ब्रॉड रखेंगे 3 इंच, तो हमारा नेक तो गिरेगा, सॉरी नेक नहीं शोल्डर गिरेगा। तो हमारे जो नेक की लेंथ है वो 3 इंच रहेगी, तो हमारा शोल्डर तो गिरना ही है। यही रीजन होता है हमारा शोल्डर गिरने की, और कोई रीजन नहीं है। और फिर 15 से 16 इंच का जो हमारा नेक है उसमें हम रखेंगे 1.5 इंच, 1.5 इंच का नेक की ब्रॉड रखेंगे। यानी कि लास्ट हमारा 15 से 16 इंच नेक की लेंथ होती है, इससे ज्यादा नहीं पहनते हैं। तो आप उसमें 1.5 इंच रखोगे, यानी कि 1.5 इंच 1 और 0.5 यानी कि 1.5 इंच। तो आप अब खुद देखो, अब आप खुद देख सकते हो हमारे नेक की ब्रॉड थी 3 इंच, उसके बाद हमने 1/4 इंच कम किया, फिर 1/4 इंच कम किया, फिर 1/4 इंच कम किया हमने, फिर से 1/4 इंच कम किया, यहाँ पे 1/4 इंच कम किया और यहाँ पे 1/4 इंच कम किया। तो हमारी जो टोटल लेंथ है जो नेक की ब्रॉड है वो 16 इंच का जो हमारा नेक है उस पे हमारी ब्रॉड रह जाएगी 1.5 इंच की। तो हमारे शोल्डर कहाँ से गिरेंगे, गिरने का सवाल ही पैदा नहीं होता कि हमारे शोल्डर फिर गिर जाएंगे। और किस में, और जैसे एक बात और बता दूं मैं आपको, जैसे हमारा अब शोल्डर है 15-16 इंच, तो हम इसमें शोल्डर डाउन नहीं करेंगे, इसमें हम शोल्डर डाउन नहीं कर सकते बिल्कुल भी। जितना आपका डीप नेक होता जा रहा है ना, तो उसमें आप शोल्डर को डाउन करना अवॉइड करेंगे, ठीक है। उसमें आप शोल्डर को डाउन नहीं करोगे बिल्कुल भी। अगर आपको ये चाहिए कि भाई हमारा शोल्डर नहीं गिरे, तो उसमें आप शोल्डर डाउन नहीं कर सकते। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 इंच का जो नेक है वो हमारा बहुत डीप हो जाता है, ठीक है। तो उसमें आप ज्यादातर यही करोगे कि आप शोल्डर को डाउन नहीं करोगे। उससे ऊपर जैसे कि हमारा 9 तक है, इसमें आप शोल्डर डाउन कर सकते हो। इसमें कितना शोल्डर डाउन करना है इस पर मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी, आपको अच्छे से बताऊंगी कि हमें किसका और कितना शोल्डर डाउन करना चाहिए, ठीक है। एक ही वीडियो में मैं सारी चीजें नहीं बता सकती, वो इसलिए क्योंकि शायद आप में से काफी लोग ऐसे भी होंगे जिनको ये चीजें भी अच्छे से अभी समझ में नहीं आई होगी। कृपया करके मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, अगर आपको एक बार से समझ में नहीं आए ना, तो आप वीडियो को दोबारा से देखना, क्योंकि एक बार में तो मेरे भी समझ में नहीं आया था। मैंने रितु मैम की क्लास ली थी तब, उसके बाद मैंने मैडम की जो वीडियो थी उसको मैंने 2-3 बार देखा था, उसके बाद में ही मेरी ये चीजें क्लियर हुई थी, ये सारी चीजें समझ में आई थी। फिर भी आपको आर्म होल में और शोल्डर में कुछ दिक्कत हो तो मैंने आपके लिए एक वीडियो पहले से बना रखी है, जिसमें मैंने एक चार्ट पेपर डाला हुआ है, ठीक है, वो आप देख सकते हो। लेकिन वैसे अब आपको ना शोल्डर में, ठीक है, और नेक में आपको कोई भी परेशानी आनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने अच्छे से क्लियर किया है, आपको एक एक चीज समझाई है। तो प्लीज आप मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करना। आपको अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो मैं आपको प्रॉपर तरीके से फिर से बताऊंगी। अगर कहीं पे आपको ये लगे कि मुझसे ही कुछ गलती हुई है बताने में, हो सकता है क्योंकि मेरे से भी गलती हो सकती है, मैं भी कोई इतनी परफेक्ट नहीं हूँ अभी, तो आप समझ सकते हैं। तो आप प्लीज वीडियो को शेयर करना, आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। उसके बाद आप ये चीज नोट कर लो, अगर आपको फिर भी कुछ डाउट हो ना कि किसका कितना हम कर सकते हैं नेक के व्रत में, तो आप ये चीज है ना, जो ये चीज ये आपके बहुत काम की है, आप इस चीज को नोट कर सकते हो। मैंने आपको अच्छे से बताया है।
ये नेक की लेंथ है भाई, लिख देती हूँ मैं। राइटिंग पे मत जाना प्लीज, बहुत खराब है वो मेरी। ये नेक की ब्रिक है, ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो। इसके लिए मैं आपके लिए आगे मतलब किसका कितना डेड पॉइंट है ना, उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी। सारी चीजें लिखा रखी है मैम ने, मैं आपके साथ वो सब चीजें शेयर करूंगी। थैंक यू सो मच। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताना। आप कमेंट करोगे ना कि आपको वीडियो कैसी लगी है, तभी नेक्स्ट वीडियो आएगी। थैंक यू सो मच।